रोहित, जरा संभल के। सोनिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, संभल के काम किया करो। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अब तुम आराम करो। मम्मी, तू मने कितने ले आई? मन्ने तो लड़ाई करनी थी। तो मैं खुजली और इस रुक जा छोरे, पहले तेरे लिए शिकार तो ढूंढ लेने दे। हमारी दुकान बंद हो गई है, आपको जो भी चाहिए कल सुबह ही मिल पाएगा। इस छोरे की ताकत आजमा ले राजू। ये बात हमारे हाथों की खुजली मिट सकेगी। ये छोरा तो मोम था, हाथ लगाते ही गल गया। बिल्कुल मजा ना आया। मन ने हाथ की खुजली मिट ना सकी। मजा ना आया तो फिर इसे निपटा दे। विद्युत घराना। ये तुमने कैसे किया? और ये लोग कौन है? ये लोग मेरे लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तुझे मैं अब पहचाने छोरी, तू तो विद्युत घराने की सोनिया राठौर से। मैंने पहले ही इस जगह से तेरी खुशबू आ गई थी। विद्युत घराने की छोरी, लड़ाई तो अब मजेदार होगी। बाज के पंजे की टेक्निक। तुम जरूर बृहस्पति घराने के हो। ताकत के लालच में पड़कर अपने ऋत्विक साथियों पर ही हमला कर रहे हो। इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही साथी है, दूसरा कोई नहीं। तुम लोग अपने ही जैसे ऋत्विकों की हत्या कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ताकत के लालच में और कितना गिरोगे? ये छोरी तो और भी तगड़ी लागे से। तुम दोनों ने साथ में हराने में मजा ही आ जाएगा। नहीं छोरे, अभी हमको कुछ और काम से यहाँ से निकलना पड़ेगा, बाद में इन्हें देख लेंगे। तुम कैसे आदमी हो? आज सोनिया की जान भी जा सकती थी, लेकिन तुम उसे बचाना तो दूर, खुद उसके पीछे छुप गए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुकन्या, ऐसे मत बोलो। रोहित एक ऋत्विक नहीं है, पर बहुत अच्छा इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ। अभी भी इसे तुम्हारे बचाव की जरूरत पड़ रही है सोनिया। तुमने किससे शादी की? सुकन्या, प्लीज। रोहित, ये मेरी बड़ी बहन है सुकन्या। तुम मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, पर अभी हम दोनों को आपस में बात करनी है। ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। खंजरों के उस्ताद ऋत्विक दुर्गा दत्त, आखिर तुझसे मुलाकात हो ही गई। मेरे छोरे से दो हाथ करना चाहेगा? तेरी ललकार का जवाब दुर्गा दत्त जरूर देगा। राजू देखने से भले ही बेवकूफ लगता हो, पर ये बहुत ताकतवर है। हो सकता है कि हमें दुर्गा दत्त जी की मदद के लिए जाना पड़े। तू मुझे मार दे छोरे, पर ऋत्विक कभी भी तुझे अपना नेता नहीं मानेंगे। हमारा नेता सिर्फ एक है, विक्रमादित्य सिंह। तुम्हारा नेता संन्यास लेके किस बिल में छुप गया से? वो तुम्हारी मदद के लिए ना आएगा। रही बात मेरे छोरे की, तो उसने लगभग सारे बड़े योद्धाओं ने हरा दिया से। सबने उसने नेता मानना ही पड़ेगा। राजू, खत्म कर दे इससे। अग्निहस्त पंजा, विक्रमादित्य सिंह, हमारे पुराने रक्षक। विक्रमादित्य सिंह यहाँ चला आया एकदम से, पर कैसे? खून? राजू, तेरी जान बख्श देता हूँ, पर अब कहीं दिखा तो छोड़ूंगा नहीं। मारी माँ कहे से कि मन ने कोई हरा ना सकता। तू किस खेत की मूली है बे? राजू, रुक जा, मत जा पीछे। देखा कैसे विक्रमादित्य ने एक ही बार में राजू को हरा दिया। अगर आदमी हो तो ऐसा। तुम्हें किसी ऐसे आदमी से ही शादी करनी चाहिए थी, पर तुमने उस नकारा रोहित को चुना।
शादी उससे करते हैं जिससे प्यार होता है। माना कि रोहित में हमारे जैसी ताकत नहीं है, पर वो एक अच्छा इंसान, अच्छा पति और अच्छा पिता है। पर ये सच है कि विक्रमादित्य अगर हमारे साथ रहता तो तक्षक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उसने कई बार तक्षकों को हराया है, पर उसके जाने के बाद से एक बार फिर तक्षक अपना आतंक फैला रहे हैं। ये तो तक्षक कुल के लोग हैं। जल्दी निकलो यहाँ से। अगर इन्होंने हमें देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। मैं तो चुपचाप यहाँ बैठा हुआ था। मैंने ऋत्विकों से अपने सारे नाते तोड़ लिए हैं। मैं एक मामूली इंसान बनके अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। गंदा खून धोने से साफ थोड़ी होता है। तुम्हारी सफाई हम करेंगे। पकड़ लो इसे। मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने बहुत साल से अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं ऋत्विकों से मिलता जुलता भी नहीं। उन माँ बेटे ने मुझे ललकारा, इसलिए मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। ले जाओ इसे यहाँ से। वाह कैप्टन वरुण, मान गए आपको। आपने उस राजू का इस्तेमाल करके सारे छुपे हुए ऋत्विक कुल के लोगों को बाहर निकलवा दिया। हम चुन चुन के सारे ऋत्विजों को उनके बिल से बाहर निकालेंगे। ये सभी हमारे सामने कीड़े जैसे हैं, बस एक को छोड़कर। जिस दिन वो हमारे हाथ लगेगा, ये सारा खेल उसी दिन खत्म हो जाएगा। रुक जा, कहाँ भाग रहा है? रुक जा राजू, मत जा पीछे। राजू तू उसका पीछा मत कर छोरे। छोड़ मेरा हाथ, मैं उसकी जान ले लूंगा। तुझे दोबारा मौका मिलेगा छोरे, ठंड रख। मम्मी, पापा बाहर सब्जी लेने गए हैं। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ पीने के लिए दूं या तुम सीधे डिनर ही करोगी? इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो? मैं तुमको और सागर दोनों को यहाँ से विद्युत द्वार ले जाने आई हूँ। तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। और रोहित का क्या होगा? तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? वो तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। खतरा आने पर वो तुम्हारे पल्लू के पीछे छुप जाएगा। तुम खुद सोचो सोनिया, तुम विद्युत घराने की सबसे बड़ी योद्धा हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो विद्युत घराना एकदम कमजोर पड़ जाएगा। पापा, मम्मी देखो पापा मेरे लिए क्या लेके आए हैं। ये विक्रमादित्य कैसे हो सकता है? क्या इसलिए इसने सोनिया का असली रूप देख रिएक्ट नहीं किया? तुम्हें घर पर आने के लिए कहा था। तुम इतनी देर बाहर क्या कर रहे थे? सब्जियां लेने गया था बाहर, बताया तो था। मैं सोनिया और सागर दोनों को ले जाने आई हूँ। क्या? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तुम मुझे रोकोगे? तुम जानते भी हो अपनी बीवी की असलियत, कि कौन है वो और वो क्या कर सकती है। वो मेरी बीवी है और मैं उसे प्यार करता हूँ। ये बहुत है मेरे लिए। बहुत सारे लोग तुम्हारी बीवी की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इनकी तरफ। क्या तुम इनमें से एक को भी हरा सकते हो? कभी नहीं। इसलिए अपनी जगह और औकात पहचानो। मेरी बहन से दूर चले जाओ। सुकन्या, चुप रहो। अगर अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो अपने हार्डवेयर की दुकान में चली आओ। इन्हें लगता है विद्युत घराना इतना कमजोर है कि ये सरेआम हमें धमकाने की हिम्मत करेंगे। मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। उन्हें विद्युत घराने की ताकत पता लगनी चाहिए। तुम वहाँ अकेली नहीं जाओगी, बल्कि तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। रोहित, मुझे इनसे निपटने दो। तुम मेरी चिंता मत करो। मेरी बहन मेरे साथ है। हम दोनों मिलकर उन माँ बेटों को निपटा देंगे। तुम घर पर रहो और सागर का ध्यान रखो। आ गई दोनों छोरियां। अब मजा आएगा ना। मैं इन दोनों को मार मार के मार डालूंगा। अपने बेटे को ऋत्विकों का मुखिया बनाने का तुम्हारा सपना अधूरा ही रहेगा। ये छोरी मस्त बात करे से। इसने ना पता कि मैं ऋत्विजों के सातों घरानों ने हरा दिया से। और अब बारी विद्युत घराने की से। तू विद्युत घराने की सबसे बड़ी योद्धा से ना छोरी। तने मार के मेरा छोरा ऋत्विजों पर राज करेगा। अगर तेरे लड़के ने मुझे हरा भी दिया तब भी वो सेकंड नंबर पर ही रहेगा, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह
तब भी बचा ही रहेगा। वही नंबर 1 है। उसी से अभी कुछ ही देर पहले तेरा लड़का मुक्का खा के आया है। पर वो तो संन्यास ले चुका है ना, वो कहाँ आने वाला। चल रे छोरी, मरने के लिए तैयार हो जा। क्या लगता है राजू इन दोनों लड़कियों को हरा पाएगा? राजू की आदतें जरूर बच्चों वाली है, लेकिन वो इतना ताकतवर है कि कोई उसकी ताकत के बारे में अंदाजा ही नहीं लगा सकता। रोहित, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें सागर के पास रहने के लिए कहा था ना? तुम टेंशन मत लो, मैं सागर को सुला के आया हूँ। तुम्हें भी उसी के साथ सो जाना चाहिए था। यहाँ क्यों चले आए? मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही थी। भाई, तुम लोगों को लड़ना है तो मेरी दुकान से बाहर लड़ो। चीजें टूटेंगी तो बहुत खर्चा हो जाएगा। मम्मी, ये छोरा भी हमसे लड़ेगा क्या? तीनों को साथ में मारने में मजा आ जाएगा। रोहित, तुम जानते नहीं हो कि यहाँ पर कितना खतरा है। मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जाने वाला। मन्ने, इग्नोर कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तुम सुकन्या के पास रहो। देखा, मेरी बहन से तुम्हारा कोई कंपैरिजन भी है? सोनिया डिफेंस करने में माहिर है, पर राजू के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। तुमको क्या पता मार्शल आर्ट्स के बारे में? सोनिया, ज्यादा देर तक ये लड़ नहीं पाता है। इसका दिल कमजोर है, तुम इसके दिल पर वार करो। राजू की कमजोरी के बारे में इससे कैसे पता चला? राजू की ताकत के सामने भी ये खड़ा कैसे है? सच में राजू बहुत पावरफुल है, इसे सिर्फ वही हरा सकता है। चैन से जीने के लिए मैं दुनिया से छुप गया था, लेकिन तुम लोग मुझे चैन से जीने नहीं दोगे। रोहित, वापस आओ, तुम जीत नहीं सकते। छोरे, आज तो तू गया। ये कैसे? रोहित के पास ये शक्तियाँ कैसे हैं? ये तो अग्नेय घराने की कला है, इसे कैसे पता? ये लड़का राजू को इतनी बुरी तरह कैसे मार सकता है? कौन है ये? सोचा था कि कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। तुम लोगों को अब मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। ये तो ब्रह्म द्वार कला थी। रोहित, तुम कौन हो? बस, तुम मुझसे और लड़ने के काबिल नहीं हो। अग्नि हस्त कला, ये तो विक्रमादित्य है। बहुत दर्द हो रहा, बहुत गंदा मारा छोरे ने। ऐसे कैसे हो सकता है? रोहित, विक्रमादित्य कैसे हो सकता है? विक्रमादित्य सिंह, वो पुराना योद्धा जो छुप गया था, आज अपने बिल से बाहर निकल ही आया। सांची, मुझे अब याद आया, तुम्हारे पिता शुक्र घराने से थे। वो तक्षकों के साथ मिल गए थे। उनकी एक बेटी भी थी, सिर्फ उसी के लिए मैंने उनकी जान बख्शी थी। तुम वही बेटी हो। सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद विक्रमादित्य से सामना होगा। क्या करे? सांची भी बहुत ताकतवर है, पहले उसे निपटाने दो, हम बाद में चलेंगे। तो मैं तुम्हें याद हूँ, अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा होता तो तुमसे टकराने का खतरा मैं नहीं उठाती। जब फैसला कर लिया है तो फिर देर क्यों? चश्मा हटाओ, सबको तुम्हारी असलियत देखने दो। ये दिव्य दृष्टा है। साची के पास दिव्य दृष्टि है? चलो दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। विक्रमादित्य, आज तुम्हारा अंत होगा। विक्रमादित्य, मैं दिव्य दृष्टा हूँ। तुम्हारे हर एक दाव को मैं पहचान सकती हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि की ताकत से ये रोहित के हर दाव देख ले रही है। रोहित इसे हरा नहीं पाएगा। दिव्य दृष्टा हो ना तुम? लो, अब मुझे ढूंढो। क्या हुआ दिव्य दृष्टा, ढूंढ नहीं पाई? मेरे पति हमारा बदला जरूर लेंगे
उनकी ताकत को तुम नहीं जानते। नियम के अनुसार हारने वाले खुद को अपाहिज बना लेते हैं। हम वही करेंगे। रुक जाओ। क्या हुआ? हम पे दया आ रही है क्या? तक्षकों, तुम दोनों कब तक वहां खड़े खड़े तमाशा देखते रहोगे? जंग में आओ। विक्रमादित्य, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। हम जानते थे कि राजू का इस्तेमाल करके तुम्हें बाहर निकलवा ही देंगे। कितनों की जान लेनी पड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए। तो तुम हमारा इस्तेमाल कर रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इन्हें कोई नहीं हरा सकता। रोहित का क्या होगा? सरेंडर कर दो, तुम्हें आसान मौत देंगे। आज तुम देखोगे कि मैंने रिटायरमेंट क्यों ली थी। मेरी शक्तियों को काबू करना खुद मेरे वश की बात भी नहीं है। अच्छा हुआ विक्रमादित्य ने हमें जिंदा छोड़ दिया, नहीं तो हम पक्का आज मारे जाते। मेरी जान बख्श दो। मैं अपनी जान के बदले तुम्हें तक्षकों का एक बड़ा राज बताऊंगा। कौन सा राज? ऋत्विजों की गुप्त बैठक विद्युत द्वार में हो रही है। हमारे कुछ लोग वहां पर मुखिया धर्मवीर को मारने पहुंचे हैं। पापा, अब मुझे बख्श दो प्लीज। वो लोग मेरे पापा को मारने के लिए विद्युत द्वार पहुंच चुके हैं। हमें भी निकलना होगा। मेरे रहते वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे बहुत गंदी तरीके से बर्ताव किया। इसकी जरूरत नहीं है। मैंने आज वो शक्ति हासिल कर ली जिसके सामने देवता भी नहीं टिक सकते। मेरे दुश्मनों, तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी के लिए। अनर्थ हो गया। छोटे मालिक ने योद्धा विक्रमादित्य को चुनौती दी थी और हार गए। मालकिन और छोटे मालिक दोनों उनके बंदी हैं। इतनी हिम्मत! मैं दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। ऋत्विगुण, तक्षकों का आतंक बढ़ते ही जा रहा है। वो शहर, गांव, पहाड़ियों, जंगलों में छुपे हुए हमारे ऋत्विंग योद्धाओं को चुन चुन कर मार रहे हैं। लेकिन हम दिखा देंगे कि ऋत्विंग झुकने वाले नहीं है। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। महागुरु को हराकर मेरे बेटे राघव ने ये दिखा दिया है कि वही तक्षकों का विनाश करेगा। वही होगा हमारा रक्षक। ये लोग हमें हराने का सपना देख रहे हैं। कहो तो अभी इसे मसल दूं। नहीं, अभी नहीं। जब तक विक्रमादित्य यहाँ नहीं आ जाता हम छुपे रहेंगे। छोटी मालकिन, सोनिया यहाँ पर आ रही है। उनके साथ उनका पति और बच्चा भी है। सोनिया, जब तुमने अपनी मर्जी से इस लड़के से शादी की तभी से हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। तब तुम यहाँ कर क्या रही हो और इन दोनों साधारण मनुष्य को हमारे गुप्त स्थान पर क्यों ले आई? मुझे आना ही पड़ा। आपकी जान को खतरा है। तक्षक यहाँ हमला करने वाले हैं। बहन, मेरे रहते पिताजी पर कोई खतरा नहीं आ सकता। मैं ऋत्विगोण का रक्षक हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम बहुत बहादुर लगते हो, पर तुम तक्षकों को नहीं हरा सकते। उन्हें मैं देख लूंगा। वाह भाई वाह, ये हराएंगे तक्षकों को। तुम उन्हें जानते भी हो। अगर वो एक फूंक मारेंगे तो तुम उड़कर आसमान में चले जाओगे। मैं सब कुछ खाक कर दूंगा। मुझे धोखा देने वालों, ऋत्विकों, मैं तुम्हारा अंत हूँ। गुलाब ने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? धर्म जी सही कह रहे हैं। तुम्हारे बेटे और पत्नी ने हमारे कई सारे ऋत्विक योद्धाओं को मार डाला। तुम लोग खुद एक ऋत्विक हो। अपने ही लोगों को धोखा देने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बेवकूफ, तुझे इसकी सजा मिलेगी। धर्मवीर, तू और बाकी सभी मेरे सामने बच्चे हैं। मैं तो उस विक्रमादित्य को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। कहाँ है वो? मुझे लगता है तुझे उनके दर्शन होंगे बेवकूफ। तो फिर सारे मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तुम जैसा चूहा विक्रमादित्य नहीं हो सकता। अरे तुम तो ऋत्विक भी नहीं लगते। क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो?
तुम्हारा बेटा काफी ताकतवर था। अगर वो सही रास्ते पर चलता तो मैं खुद उसे ऋत्विकों का मुखिया घोषित कर देता। ये तो आग्नेय प्रहार था। इसे सिर्फ विक्रमादित्य ही चला सकता था। ये सच में हमारा पुराना रक्षक विक्रमादित्य है। अच्छी बात है, तुम सामने आ गए। यहाँ से जा नहीं पाओगे। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ गुलाब। तुम्हारे बेटे और बीवी को मैंने नहीं बल्कि तक्षकों ने मारा है। मैं जानता भी नहीं हूँ वो अभी कहाँ है। झूठ। अगर गुलाब अपनी पूरी ताकत से अटैक करे तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान गया। आपकी ये कला मैंने पहले भी देखी है, जब मैं जवान हुआ करता था। एक छोटे बच्चे ने मुझे ये कला सिखाई थी। अब मैं जाना कि वो बच्चा आप ही थे। मुझे माफ कर दीजिए। उसी कला के बदौलत मैंने अपने घराने की रक्षा की। आप मेरा बुरा नहीं चाह सकते। हम सभी ऋत्विकों को एक होकर खतरे का सामना करना चाहिए गुलाब। हम सभी मिलके तुम्हारी पत्नी और बेटे को ढूंढेंगे और उनका बदला लेंगे। कब तक छुपे रहोगे भीड़ में? बाहर निकलो और मेरा सामना करो। मान गए तुमको, हमको पहचान ही लिया आखिर। चलो अच्छा है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुमने मुझे मार दिया तब तो तुम जीत ही गए, पर अगर मैं जीता तो तुम्हें राजू और सांची के साथ बाकी सारे ऋत्विकों को छोड़ना होगा। वादा करते हो? वादा करता हूँ, तुम्हें भी उन्हीं के पास भेजूंगा। इनसे लड़ने से पहले मुझसे तो दोनों हाथ कर ले। चल पहले तेरा ही कल्याण कर देता हूँ। ये अकेले नहीं हारेगा, इसे खेल के मार देते हैं। शांत हो जाओ सभी, तुम सब मिलके भी इसे हरा नहीं सकते। सिर्फ आप ही हम सबको बचा सकते हैं। हम सबकी रक्षा कीजिए। पहले कहो कि ये तुम्हें बचा ले। चल अब सबको बचा के दिखा। इतनी शक्ति कैसे? विक्रमादित्य असल में एक तक्षक है, और मैं तक्षकों के विनाश के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी माँ तक्षक थी, लेकिन मेरे पिता एक ऋत्विक थे। तुम्हारे लिए ही ये अंगूठी बनाई है। इसके सामने तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ऋत्विजोन का रक्षक और विद्युत घराने का वारिस हूँ। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। हम सबको बख्श दीजिए। राघव, कायर कही के, तुमने हमारे कुल का नाम डुबाया है। हम मिट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं। पिताजी, और कोई रास्ता नहीं है। तुम ऋत्विकों से यही उम्मीद थी। तुम्हारी जान जरूर बख्श दूंगा, पर बाकी सबकी नहीं। तुम सब कीड़े हो। तुम लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। चलो सभी घुटने टेको। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। बताओ, मेरी पत्नी और बेटे को कहाँ रखा हुआ है तुम लोगों ने? मुझे हरा दिया, पर मेरा मुंह नहीं खुलवा पाओगे। पहली जीत पर इतना खुश मत हो। मेरे जैसे लाखों तक्षक तुम लोगों का विनाश करने के लिए तैयार खड़े हैं। बता, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। सागर! मैं कहाँ हूँ? तुम सब यहाँ कैसे? तक्षकों की जेल में हो तुम। सारे ऋत्विज कैदियों को वो यहीं रखते हैं। हम उस दिन बच कर निकले, लेकिन तक्षकों ने हमें पकड़ लिया और यहाँ ले आए। वो कौन है? वो भी क्या एक ऋत्विग है? नहीं, वो ऋत्विग नहीं है, वो एक तक्षक है। और कोई मामूली तक्षक नहीं, बल्कि तक्षकों के मुखिया, इस तक्षक केंद्र का अध्यक्ष। क्या इसका मतलब? तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। मुझे अजय ने ही यहाँ पर बंदी बना के रखा है।
वो मैं था जो ये चाहता था कि तक्षकों और ऋत्विकों के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन अजय को ये बात मंजूर नहीं थी। वो मेरा विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसके भीतर दूसरों की शक्ति छीन लेने की शक्ति जागी, तब उसने धोखे से मेरी सारी ताकत छीन ली और मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। वो तुम्हारे साथ भी यही करने वाला है। वो जानता है कि तुम हम सब में सबसे ताकतवर हो। अगर उसे तुम्हारी भी शक्ति मिल गई तो उसे और कोई नहीं हरा सकता। अब क्या होगा पापा? वही जो हमारा हुआ। विक्रमादित्य, कब से तुम्हारा स्वागत करने के लिए मेरा दिल बेकरार था। जेल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब आदत डाल लो, मैं तुम्हारी बीवी को भी यही ले आऊंगा। अगर मुझे पहचान लिया तो जानते हो ना कि मैंने तक्षकों का कई बार नाश किया था। जानता हूं, तभी तो तुम्हारी ताकत सोखना चाहता हूं। कोशिश करके देख लो। आज के बाद मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। तुम ठीक हो? पहले खुद की चिंता तो कर लो। तेरी ताकत तो लेने के लायक भी नहीं है, इसलिए तू मर। अजय, आज तू मेरी असली ताकत देखेगा। वो ताकत जो मैंने दुनिया से छुपा के रखी थी। पापा और बाकी सभी हमें विद्युत द्वार बुला रहे थे। जरूर चलेंगे, पर पहले अपनी दुकान तो ठीक कर दें। इतने दिन बंद रही, फिर से बंद कर दिया तो सारे कस्टमर्स यहाँ आना छोड़ देंगे। ऋत्विकों और तक्षकों के बीच दोस्ती करवाने वाले विक्रमादित्य को दुकान की पड़ी है। वाह। और सागर के लिए एक छोटी बहन भी तो चाहिए, उसके लिए मेहनत भी तो करनी है। आगे की कहानी जानने के लिए आज ही डैश रील्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।